मोदी नरेंद्र मोदी को हराने के लिए, नरेंद्र मोदी को सत्ता से दूर रखने के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच कोई मेलजोल, कोई गठबंधन हो गया है। वोटिंग तक, पूरे चुनाव जब प्रचार चल रहा था तो पूरे वोटिंग के दौरान आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इस तरह से बिहेव कर रहे हैं जैसे दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। लेकिन अब जैसे ही वोटिंग का काम पूरा होता है, मधुसूदन मिस्त्री का ये बयान आ जाता है कि हमको चुनाव के बाद मिलकर काम करना चाहिए। और क्यों मिलकर काम करना चाहिए? क्योंकि मोदी को हमको सत्ता से दूर रखना है। इस बयान के बाद अब ये सवाल उठने लाजमी है कि क्या आम आदमी पार्टी दरअसल कांग्रेस की बी टीम है क्या? तो केजरीवाल ने दरअसल पहली बार जो सरकार बनाई थी वो उन्होंने कांग्रेस की मदद से बनाई थी, कांग्रेस के सहयोग से बनाई थी। जबकि उन्होंने इससे पहले अपने बच्चों की कसम खाकर कहा था कि मैं कांग्रेस के साथ कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। गुजरात और हिमाचल प्रदेश, इन दोनों ही राज्यों में चुनाव का काम पूरा हो गया, यानी वोटिंग पूरी हो गई है। और अब सबको बेसब्री से इंतजार है इन चुनाव नतीजों का। इन दोनों राज्यों के अगर चुनाव जो प्रचार चला था, इस प्रचार की बात करें तो इन दोनों राज्यों में आपने देखा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर एंट्री की थी, तो आपने देखा कि चुनाव के बीच में आम आदमी पार्टी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक फुटबॉल का मैच अक्सर चलता रहता है। कांग्रेस कहती है कि आम आदमी पार्टी दरअसल ये बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी कहती है आम आदमी पार्टी दरअसल कांग्रेस की बी टीम है। तो सवाल ये उठता है कि आम आदमी पार्टी किसकी बी टीम है? आम आदमी पार्टी कहते हैं हम किसी की बी टीम नहीं और हम इनका विकल्प है। लेकिन ये सिर्फ गुजरात और हिमाचल की बात नहीं, बल्कि जहां जहां जिन जिन राज्यों में चुनाव होते हैं, आम आदमी पार्टी की एंट्री होती है, वहां इस तरह के आरोप रखते हैं कि आम आदमी पार्टी दरअसल किसकी बी टीम है। लेकिन आज जबकि गुजरात चुनाव के वोट डाले जा रहे थे और आज जबकि चुनाव का आखिरी दिन था, वोटिंग का आखिरी दिन था, तो एक बड़ी दिलचस्प घटना घटी है। और ये दिलचस्प घटना जो है, एक दिलचस्प बयान सामने आया है। और ये बयान ये इशारा कर रहा है कि क्या वास्तव में मोदी नरेंद्र मोदी को हराने के लिए, नरेंद्र मोदी को सत्ता से दूर रखने के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच कोई मेलजोल, कोई गठबंधन हो गया है। ये सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि मधुसूदन मिस्त्री, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता है मधुसूदन मिस्त्री ने आज जब गुजरात के दूसरे और अंतिम चरण के वोट डाले जा रहे थे, तो मधुसूदन मिस्त्री ने कहा कि यूं तो कांग्रेस जो है गुजरात में सरकार बनाएगी, कांग्रेस के पास 125 सीटें आ रही हैं, लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि हमारे पास कितनी भी सीटें आए, लेकिन हमको चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी से मिल करके उनसे हाथ मिला लेना चाहिए और नरेंद्र मोदी को सत्ता से दूर रखना है तो हमें आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर काम करना चाहिए। अब ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, चुनाव के वोटिंग के आखिरी चरण में आई है। वोटिंग तक, पूरे चुनाव जब प्रचार चल रहा था तो पूरे वोटिंग के दौरान आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इस तरह से बिहेव कर रहे हैं जैसे दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। लेकिन अब जैसे ही वोटिंग का काम पूरा होता है, मधुसूदन मिस्त्री का ये बयान आ जाता है कि हमको चुनाव के बाद मिलकर काम करना चाहिए। और क्यों मिलकर काम करना चाहिए? क्योंकि मोदी को हमको सत्ता से दूर रखना है। इस बयान के बाद अब ये सवाल उठने लाजमी है कि क्या आम आदमी पार्टी दरअसल कांग्रेस की बी टीम है क्या? ये सवाल इसलिए भी बहुत लाजमी हो जाता है क्योंकि इसके पीछे दो तीन कारण हैं। पहला कारण, मत भूलिए कि अरविंद केजरीवाल जब पहली बार सत्ता में आए थे, जिसके बाद दिल्ली की सत्ता पर उनकी पकड़ जो है मजबूत होती गई। जब पहली बार सत्ता में आए थे साल 2014 में, तो उनके पास बहुमत नहीं था, लेकिन कांग्रेस के करीब 7 से 8 विधायक थे। उन विधायकों के समर्थन और जेडीयू के समर्थन के बाद अरविंद केजरीवाल की सरकार को बहुमत मिला था। तो केजरीवाल ने दरअसल पहली बार जो सरकार बनाई थी वो उन्होंने कांग्रेस की मदद से बनाई थी, कांग्रेस के सहयोग से बनाई थी। जबकि उन्होंने इससे पहले अपने बच्चों की कसम खाकर कहा था कि मैं कांग्रेस के साथ कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। अब मधुसूदन मिस्त्री इस तरह का बयान दे रहे हैं तो इसका क्या मायने हैं? गुजरात के अगर आप चुनाव प्रचार का पैटर्न देखेंगे तो एक बड़ा दिलचस्प चीज है जो ये दिखाता है कि दरअसल क्या इन दोनों पार्टियों के बीच, क्या राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के बीच कोई सांठगांठ है? बड़ा एक अलग सा पैटर्न दिखाई देता है। आम आदमी पार्टी ने पूरे गुजरात चुनाव में शहरी क्षेत्रों में जम करके अपना चुनाव प्रचार किया।
जबकि कांग्रेस जो है वो लगातार साइलेंटली गांव में काम करती रही। शहरों में कांग्रेस पार्टी का कोई शोर शराबा, कोई प्रचार नहीं दिखा। यहां तक कि राहुल गांधी भी सिर्फ एक बार गुजरात में गए चुनाव प्रचार करने। तो शहरों में अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी तेजी से काम कर रही थी और ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस काम कर रही थी। तो सवाल ये उठता है, क्या ये दोनों कोई स्ट्रैटेजी के तहत ऐसा कर रहे थे? क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि दरअसल शहरी इलाकों में बीजेपी की पकड़ बहुत मजबूत है और कांग्रेस 27 सालों से चाह कर भी बीजेपी को वहां से हिला नहीं पा रही। तो क्या एक स्ट्रैटेजी के तहत कांग्रेस ने तय किया और रास्ता दे दिया आम आदमी पार्टी को कि शहरी इलाकों में आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल एग्रेसिवली प्रचार करें, बीजेपी की, नरेंद्र मोदी की खामियों को गिनाएं और उसके कारण जो शहरी वोट है बीजेपी का, उस शहरी वोट को आम आदमी पार्टी उसमें सेंध लगा ले और गांवों में कांग्रेस पहले ही मजबूत है, वो अपना स्ट्रांग बेस करे और इस तरह से 27 साल बाद नरेंद्र मोदी के गुजरात में नरेंद्र मोदी को हराया जा सके। ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी हो सकती है। इसके पीछे जो है पूरी रणनीति जो है समझनी पड़ेगी। हालांकि इतना तय है, मैं आपको बता दूं कि इतना तय है कि गुजरात के चुनाव में कोई बड़ा उलटफेर नहीं होने जा रहा और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों सत्ता से बाहर रहेंगी। एक बार फिर से वहां पर बीजेपी सरकार बनाने जा रही, इतना तय है। तो ऐसा कुछ होने नहीं वाला है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है मिलकर वहां सरकार बनाएं, कांग्रेस से कुछ सीटें कम पड़ जाएं तो आम आदमी पार्टी मदद कर दे। ऐसा कोई सिनेरियो वहां चुनाव के बाद होने नहीं जा रहा। लेकिन मधुसूदन मिस्त्री ने जो कहा है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और वो भले ही आज गुजरात में नहीं हो, लेकिन साल 2024 की राजनीति और रणनीति के लिए वो इंपॉर्टेंट हो सकता है। मत भूलिए कि अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस लगातार जो है ये बात कर चुके हैं कि उनका मुख्य लक्ष्य जो है नरेंद्र मोदी को हराना है, नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर करना है। यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल जो कि पहले कहते थे भ्रष्टाचारियों से लड़ना उनकी राजनीति में आने का मूल मकसद है, वो लालू यादव के साथ, पी चिदम्बरम के साथ, जिन जिनके ऊपर उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, उनके साथ वो बाकायदा हाथ मिलाकर गलबहियां डालकर दिखाई दिए। और जब लोगों ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि अभी मेरी जिंदगी का मूल मकसद जो है बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को हराना है। तो 2024 के लिए हो सकता है कि इन दोनों पार्टियों के बीच कोई अंडरस्टैंडिंग दिखे और दरअसल जो है अगर ऐसी अंडरस्टैंडिंग होती है ऊपर से या सामने से नहीं भी दिखती तो भी आज मधुसूदन मिस्त्री का जो स्टेटमेंट है उससे ये साफ संकेत मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी दरअसल अगर किसी की बी टीम है तो वो कांग्रेस की बी टीम है और अगर नरेंद्र मोदी को सत्ता से हराना है तो फिर क्या उसके लिए राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल ने हाथ मिला लिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।